याद रखिएगा, इंडिया में जिस वक्त इलेक्शन हो रहे होते हैं, टीवी चैनल्स या मीडिया सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन की कैंपेन को कवरेज दे सकते हैं। अब इसका हरगिज, जैसे पाकिस्तान में इलेक्शन से एक दिन पहले आप जानते हैं कि इलेक्शन कैंपेन खत्म हो जाती है, लेकिन इंडिया में इलेक्शन कैंपेन सिर्फ वहां खत्म होती है कि जहां पे इलेक्शन अगले मरहले में होने वाले हैं। फर्ज करें कि आप यूपी में आज इलेक्शंस हैं किसी एक एरिया में, तो उधर कैंपेन 24 घंटे पहले खत्म हो जाएगी, लेकिन वही लीडरान फिर मूव कर जाएंगे लेट्स से तमिलनाडु, और तमिलनाडु में जाके वो कैंपेन कर रहे होंगे बिकॉज वहां पे इलेक्शन होने में अभी भी एक हफ्ता रह गया है। लेकिन इस दौरान इंडियन मीडिया को एक बहुत ही सख्त कोड ऑफ कॉन्डक्ट फॉलो करना पड़ता है, और वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट ये होता है कि आप कहीं पे भी कोई एग्जिट पोल नहीं बता सकते। एग्जिट पोल से मुराद क्या है कि जी लोग जब इलेक्शन वोट देके बाहर निकल रहे होते हैं तो वो बताते हैं कि जी मैंने इस पार्टी को वोट किया है, मैंने उस पार्टी को वोट किया है। इनको एग्जिट पोल कहा जाता है, और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होते हैं लोगों के मिजाज को बताने के लिए, यानी आप लोगों को ये बताने के लिए कि जब इलेक्शन का रिजल्ट आएगा तो फिर वो इससे मिलता जुलता आएगा। हाउएवर इंडिया में आप एग्जिट पोल पूरी की पूरी इलेक्शन कैंपेन खत्म होने के बाद ही बताएंगे, यानी 1 जून को इंडिया में इलेक्शन खत्म हुए, 2 जून से इंडिया के तमाम जितने न्यूज चैनल्स हैं वो सब अपने अपने एग्जिट पोल बता रहे होंगे, और वो बताएंगे कि जी हमारे ख्याल से फलाना पार्टी इतनी सीटें जीतेगी, फलाना पार्टी इतनी सीटें जीतेगी, एक हुकूमती बना के वहां पे प्रेजेंट कर देते हैं। हाउएवर इंडिया में जो पोल काउंटिंग होगी वो इलेक्शन खत्म होने के तीसरे दिन यानी 4 जून को होगी, और 4 जून को फिर ईवीएम मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो है वो खुलेंगी, और फिर उसके बाद जो है वो रिजल्ट्स तेजी से आना शुरू हो जाएंगे। एंड आई थिंक आपको 5 से 6 घंटे में ये पता चल जाएगा कि कौन जो है वो वहाँ हुकूमत बनाने वाला है। सो मार्क योर कैलेंडर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन इंडियन इलेक्शंस। 4 जून इज द डेट जब हमें पता चलेगा कि भारत का अगला वजीर आजम कौन हो सकता है। वैसे आपके जहन में अब ये सवाल भी पैदा हो रहा होगा कि भाई आखिर इतने बड़े इलेक्शन कराने की जरूरत क्या है। आई मीन देखें, अब वाकई वैसे अगर आप हिंदुस्तान की तारीख में जाएं तो फिर ये इतने बड़े इलेक्शंस नहीं हुआ करते थे। इनफैक्ट मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो तकरीबन 7 हफ्तों पर मुहित भारत में इलेक्शन होने वाले हैं, ये भारतीय तारीख के दूसरे सबसे बड़े इंतखाबात हैं। सबसे बड़ा इंतखाब भारत में जो हुआ था वो उनका जो पहला इलेक्शन हुआ था पंडित नेहरू के ज़माने में, वो सबसे बड़ा इलेक्शन था दैट स्ट्रेच्ड फॉर 4 मंथ्स। लेकिन ये इलेक्शन जो हो रहा है, दिस इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट इलेक्शन। तो सवाल जो है वो अपनी जगह पर ये ज़रूर रहता है कि वो आखिर क्या वजह है कि भारत में इतने बड़े या इतने तवील इंतखाबात हो रहे हैं। तो उसका जवाब है सिक्योरिटी। पाकिस्तान में जिस तरह आप जानते हैं कि जो पुलिस फोर्स है वो एक सूबाई टॉपिक है, यानी पुलिस को जो है वो सूबाई हुकूमत कंट्रोल करती है। भारत में भी सिलसिला ऐसा ही है, जो रियासत है वही पुलिस फोर्स को भी देख रही होती है। सो ज़ाहिर है उसमें एक बायस का एलिमेंट हो सकता है। यहाँ पे एक बात बताना बहुत ज़रूरी है, और आप भी ये जहन नशीन कर लीजिए कि पाकिस्तान के बरक्स भारत में कोई केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं आती है। कोई हुकूमत और अपोजिशन बैठ के साथ कोई एक नाम पे अग्रीमेंट नहीं करती है कि जी केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, वो 3 महीने या 6 महीने या जितना भी टाइम उसको चलाना है। अब तो खैर पाकिस्तान में कोई उसकी हद ही नहीं रही है, लेकिन भारत में इस केयर टेकर गवर्नमेंट के सेटअप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बल्कि दुनिया के ज़्यादातर ममालिक में जहाँ पे इदारे मजबूत होते हैं, जहाँ पे इलेक्शन कमीशन मजबूत होता है, वहाँ पे आप केयर टेकर सेटअप बनाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। वही हुकूमत एक केयर टेकर रोल कर लेती है, बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ दैट कंट्री इट बिकम्स वेरी पावरफुल, और वही इन पूरे इलेक्शंस को जो है वो कंप्लीट करता है। सो भारत में फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब पुलिस फोर्स रियासत के कंट्रोल में है, यानी स्टेट जो प्रोविंस के कंट्रोल में है, तो उसकी वजह से एक बायस का एलिमेंट आ सकता है। इसी वजह से भारत में जो इलेक्शंस हो रहे होते हैं उसमें पोलिंग स्टेशंस में जो फोर्स तैनात की जाती है वो रियासती पुलिस नहीं होती है, बल्कि वो विफाक से ताल्लुक़ रखने वाली पैरा मिलिट्री फोर्सेस होती है।